एमेन एमेन एमेन। गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू परी एंड एरोन। परमेश्वर आप दोनों को आशीषित करे और ऐसे ही वर्शिप करने के लिए हर समय अपॉर्चुनिटी दे। आइए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमारे वर्शिप को ग्रहण किया है, हम एक ऊंची ताली लगा के उनको महिमा दें। आपको महिमा दे रहे पिता परमेश्वर, आपने हमारे वर्शिप को ग्रहण किया है और आशीषों के साथ उसको भेजा है। आइए मेरे प्रियो, अब हमारा जो मुख्य विषय है जिसके लिए हम हर तरफ से जुड़े हैं, वो वचन जो हमारा भोजन है, वो वचन जो हमारे डेस्टिनेशन के लिए लाइट है, वही वचन जो हमारे जीवन का आधार है, उसको हम अभी लेने जाएंगे। और हमारे साथ पास्टर जी जुड़ गए हैं और पास्टर जी जुड़ गए हैं और चलिए हम वचन की तरफ जाएंगे। लेकिन वचन में जाने से पहले मेरे प्रिय, हम अपनी आत्मा को तैयार करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हम सब कोई अनम्यूट होके 1 मिनट के लिए टॉन्ग्स करेंगे, तब हमारी आत्मा तैयार हो जाएगी वो वचन को ग्रहण करने के लिए, उसके नरिशमेंट को, वो सारा विषय को। तो आइए हम टॉन्ग्स में 1 मिनट प्रेयर करते हैं। रब हाता लहा रमंदास के Rondo Boshamba Labadini Mekandini Biri, Kandono Boshamba Labadini उमाका लहर के तेरे में उसी के लहर उधर लहर में तेरे में उधर आई तो नकंदा नम उला रहा संदा निकल तोरे में शब्द नम अंदर लहर में तेरे में उला लहर के तोरे में उबाला का चंदो नम आधा लहर में तेरे में उला रहा सत्सम लहर में सारे कत्ता उमाहिनो उला रहंदा पत्ता लहर के तेरे में रेबे उधर लहर बस सन कंदो लिशंदा संसमान लहर तेरे में युगल लहर बस नहीं तूने नमंदा लहर कंदोने में इना नूरी चतोरे बेरे तोरे बादल लहर बादोने करे में इंदो नमुला मन सादर करबा उका में हलर कतन में उना लहर मंदिर में उसी दलहर सरकतो नमंदा लहर बेसरे बे रे उना के लहर मंदा निकुली संदो रहा बसंदा नमु लहर बस कते सिने मेरे बे नन्ना काला रे कतो सिंदीरा मन सौदो ले बरे बसोर बता नमा उना लहर मा उते ने मेरे बे उते लहर को शकतो नमा हाथ ने मेरे बे तेरे बे इमा को नहर मंदा लहर के तेने में उदा लहर के को सिती रे बसो न मोरा मंदारा बा इमा को लहर के तेने लो मन साउदे रे का उस से भी लहर बता नमा उना लहर का ता नमा नशंदो नमा अन लहर का ता नमा एबे रेबे चतो रोपो उदा नकर मंदा लहर के तेने में उना सिदोरी से समानिरन सत्समो लहर का ता नमा इमा को लहर का ता नमा संदो लहर बसिंदा नमा। Amen, 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 amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. आइए मेरे प्रियो, पास्टर जी को वेलकम करते हैं। ऊंची ताली के द्वारा हम पास्टर जी को वेलकम करते हैं। वेलकम यू पास्टर जी, प्लीज the holy and mighty God of God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes. Pin me, Subramso. Amen. 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 First of all, I would really like to thank my Almighty God for this wonderful, wonderful, wonderful opportunity. Amen. Hallelujah. सिलो मिनिस्ट्री के चर्च ऑफ सिलो का ओपन स्टेज और रायपुर फेलोशिप में मैं सबको यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। आइए एक जोरदार ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस ओपन स्टेज के लिए, जो ओपन स्टेज आप लोगों के लिए बनाया गया है। और इस ओपन स्टेज में मैं आने से मेरे को थोड़ा कैसा कैसा लगता है, लेकिन कभी कभार आना पड़ता है, क्योंकि
रायपुर फेलोशिप में बहुत ये शायद तीसरा बार है हम फ्राइडे को हम मर्ज किए हैं। हम रायपुर फेलोशिप को मर्ज करके ओपन स्टेज में आए हैं। मेरे प्यारो, इसका आने का एक भी कारण था कि कोई भी ओपन स्टेज नहीं लिया था। कल रात को ही हम डिसाइड किए। आप लोग नेक्स्ट फ्राइडे करके आप तुरंत अपना बुकिंग करवाइए, जिससे कि आप वचन दे पाए। ओके, आमेन। सो फिर से मैं रायपुर से लाइव हूँ और कहीं से नॉइज आ रहा है। ओके, हाँ, ठीक है। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें ये सुंदर सा मौका दिया है और उसकी उपस्थिति में आराधना के बाद वचन की ओर हम जा रहे हैं। हालेलुया। आप सबको पता है कि उसका वचन आने से क्या होता है। जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर में आता है तो क्या होता है? होता क्या है? हेलो। परमेश्वर का वचन हमारे पास आने से क्या होता है? जीवन ज्योति सब आसीଥାଏ। जीवन भी ज्योति भी सब वही थे। हालेलुया। It gives light. The entrance and unfolding of your words gives light. Light. और जब हमारे जीवन में लाइट आता है, लाइट क्या काम करता है पता है? लाइट का काम बहुत ज्यादा है। अंधकार को दूर करता है। लाइट का काम पहला चीज जो है उसको है बोल के दिखाता है। ट्रूथ को रिवील करता है। लाइट का काम ट्रूथ को रिवील करता है। ठीक है। अभी मैं जिस रूम में हूं, इस रूम में आप अगर कभी पहले नहीं आए हैं और लाइन चला जाए और अंधकार हो जाए तो आपको ना हाथ से ऐसा करना पड़ेगा, दीवार को ऐसा करके, किस तरफ है दरवाजा, किस तरफ है गेट, किधर है मेरी विंडो, किधर है, आपको हाथ में ऐसा करना पड़ेगा। यू विल गेट द वे। लाइट आने से यू विल गेट द वे। यू नो दिस इज द वे, इधर से जाना है। ठीक है। वचन कहता है तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीप। ठीक है। तो ये वचन आने से यू रिसीव लाइट एंड ऑल्सो यू रिसीव लाइफ। हालेलुया। ठीक है। लाइफ एंड लाइफ, दो चीज। आज ये दोनों चीज का ही जरूरत है मनुष्य को। बस ये दो चीज का ही जरूरत है मनुष्य को। आप इधर बैठे, आप इधर देखो ना, आप क्यों ऑनलाइन में देख। आज मनुष्य अंधकार में है, उनको पता नहीं है। कैसे अंधकार में है मैं बताता हूं। अंधकार में आप कुछ कर रहे हैं। जब आप अंधकार में बैठ के कुछ कर रहे हैं अंधेरा में, तो वो कभी दिखाई नहीं देगा कि आप क्या कर रहे हैं। समझ में आ रहा? आप एक बहुत अच्छा ड्राइंग बनाए अंधेरा में। जब अंधेरा में आप एक बहुत अच्छा ड्राइंग बनाए, वो कभी दिखाई नहीं देगा कि आप एक ड्राइंग बनाए हैं बोल के। थैंक यू। ठीक है। आप एक ड्राइंग बनाए बोल के वो दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जितना भी अच्छा काम आप करिए, अंधकार उसको प्रकाश में नहीं लाएगा, वो दिखाई नहीं देगा। आज बहुत सारे लोग परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन वो कर रहे हैं बोल को दिखाई नहीं दे रहा। उनका जीवन का मेहनत दिखाई नहीं दे रहा है। एक बच्चा रात दिन पढ़ाई कर रहा है,
लेकिन रिजल्ट आने का समय में मैं ऐसा बहुत सारे लोगों को देखा हूं, दिन भर घर से नहीं निकला हुआ व्यक्ति भी फेल हो जाता है, एवरेज मार्क लाता है। द रीजन इज आपका जो भी मेहनत है वो अंधकार में, क्योंकि आपका काम का ऊपर ज्योति नहीं आया है। जब ज्योति आता है तो इट्स एनलाइट योर वर्क, आपका जो काम है उसको प्रकाश करता है। एंड लिसन वन थिंग, कोई थोड़ा पूरी तरह से मुझे दिखाई दीजिए। पूरा नहीं देख, हाँ नहीं पूरा, थोड़ा आप कौन सा कलर का ड्रेस पहने मैं देखना चाहता हूँ। अभिषेक आपका कौन सा कलर का ड्रेस है? सायन कलर का है। क्या सायन कलर का? ये क्या होता है? स्काई कलर, स्काई कलर। स्काई, लाइट ब्लू स्काई कलर का। हु टोल्ड यू ये स्काई कलर है? लाइट मैंने नहीं नहीं नहीं, ये आपको बताया कौन ये स्काई कलर? मेरा ब्रेन मुझे बताया। आपका ब्रेन को कैसा इंफॉर्मेशन गया? मेरे आंखों से। नहीं, क्या इंफॉर्मेशन गया कैसा ये ब्लू कलर है बोल के? क्योंकि मेरे आंखों ने वहां देखा और मेरे ब्रेन में ऑलरेडी ये इंफॉर्मेशन है कि ये ब्लू कलर है। नहीं, ये इंफॉर्मेशन गया कैसा है कि ये जो दिख रहा है ये ब्लू कलर है बोल के? लाइट के वजह से। नो बेटा, समवन टोल्ड यू। आप बचपन में किसी ने आपको इंफॉर्मेशन दिया, ये जो कलर को अगर दिस इज रेड, रेड बोला जाता तो आप अभी रेड बोलते। ठीक है? आप लोग जो जुड़े हैं आप समझ पा रहे? हेलो मम्मी, आपका ये जो सर पे डाला हुआ है वो व्हाइट कलर है, ठीक है ना? कौन सा कलर है मम्मी जी? माँ किन्होंने कही थी? ये व्हाइट। कांता सिस्टर, आपका जो सर पे डाले हैं आप कौन सा कलर है? व्हाइट। व्हाइट कलर। ये आपको पता कैसा चला व्हाइट है बोल? पास्टर पहले ही इंफॉर्मेशन मिला होगा तभी हम वो ये कलर को अगर बचपन से आपको सिखाया जाता ये ब्लैक है, ब्लैक है, तो आप क्या बोलते अभी? तो ब्लैक ही बोलती फिर मैं, पर नहीं अभी तो फिर जब आंखों से देखती तो फिर सोचती तो फिर ब्लैक वाइट बोलती। नहीं, आपको उस कलर को दिखाया गया है, ये ब्लैक, ये व्हाइट, ये रेड, ये ब्लू, तभी आप देखते ही ये ब्लू बोलते हैं, ये व्हाइट बोलते हैं। लेकिन अगर उल्टा सिखाया जाता तो आप वो चीज बोलते, ठीक है? लेकिन जो भी लिया है अच्छा लिया है, व्हाइट व्हाइट ही है। अगर ये व्हाइट क्यों व्हाइट है पता है अभिषेक? आपका जो कलर स्काई है, ये स्काई क्यों है, साइंटिफिकल रीजन आपको पता है? अभी मैं साइंस पढ़ाऊंगा। किसी के पास इंफॉर्मेशन है क्यों ये साइंटिफिक रीजन? पास्टर वाइट का थोड़ा मेरे को हल्का सा हो सके तो बोल सकूं कि बोलते हैं कि पवित्रता का बताते हैं, आगे बता परमेश्वर आप साइंटिफिक रीजन मैं पूछ रहा हूँ। कांता सिस्टर आप थोड़ा रुकिए ना। साइंटिफिक रीजन अभिषेक, अभिस्नेहा जब आपने हैंड रेज किया है। हाँ। मैं उस काम से जुड़ा हूँ। ओके ओके हाँ हाँ। जब लाइट इस मटेरियल पर गिरता है, हाँ। तब वो जो लाइट जैसे रिफ्लेक्ट करता है इस कलर को, ये मटेरियल जब उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है तो वो इस कलर से आता है, इसलिए दिखता है। इज इट करेक्ट? दूसरा कुछ इंफॉर्मेशन है? यस शुभ्रांशु।
ये सभी कलर एक साथ जब हो जाते हैं तब व्हाइट आता है। नहीं 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 नहीं, अभी मैं पूछ रहा था कि ब्लैक, ये जो ब्लू, अभिषेक का ब्लू कलर, जी, ये ब्लू कलर कैसा दिख रहा है, क्यों क्यों ये ब्लू दिख रहा है, उसका साइंटिफिक रीजन क्या है? वहां से ब्लू लाइट्स एमिट हो रहा है। हाँ हाँ हाँ। अभी ये जो लाइट गिर रहा है उसका ऊपर ना, वो पूरा सब कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है और उसका अंदर से ब्लू को रिफ्लेक्ट कर रहा है। यस ठीक है, जी, तभी हमारा आंख उस ब्लू कलर को देख पा रहा है कि ये ब्लू है बोल। बाकी टोटल कलर को वो एब्जॉर्ब कर रहा है क्योंकि पूरा सब कलर उस लाइट में है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, लाइट में है। ओके, अगर अभिषेक जहां बैठा है उस रूम का अगर लाइट का कलर को हम चेंज कर दें तो ब्लू भी ना अभी बैगनी दिखाई दे। यू आर गेटिंग? आप कांता सिस्टर जो व्हाइट देख रहे हैं ना, आपका चारों तरफ का लाइट का कलर को हम अगर चेंज कर देंगे, व्हाइट ब्लू दिखाई देगा, व्हाइट रेड दिखाई देगा। यस यस। तो आपका कलर इट्स डिपेंड अपॉन द एनवायरमेंटल कलर। ठीक है, यू आर गेटिंग? इस और बात से ओरिजिनली जब हमारे पास 7 रंग है, उस कलर को हम जैसा घुमाते हैं, साइंस में पढ़ा रहा हूं, हाँ? तो कौन सा कलर दिखता है? मैंने पढ़ी थी ना, अच्छा चला वाला छठा कलर की रेनबो बनेगी। हाँ, कौन सा कलर निकलता है सब व्हाइट रंग को? हाँ, व्हाइट व्हाइट, व्हाइट ना, व्हाइट। तो ओरिजिनली कलर जो है व्हाइट है। ठीक है, सब ओरिजिनल कलर इज व्हाइट, और वो लाइट के ऊपर डिपेंड करता है ये ऑब्जेक्ट से कौन सा कलर निकल रहा है बोल के। मैं तो वचन देने वाला था, ये साइंस में क्यों समझा रहा हूं। हालेलुया। लिसन 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 माय डियर, ये वचन पूरा साइंस है। आप नहीं जानते जिस वचन को आप पकड़ते हैं, ये साइंस। आमेन आमेन आमेन। अभी एक मिनट रुको 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 रुको, तालीम करने के लिए इतना उतावले मत हो। सुनिए, समझिए, बात को समझिए। नाउ यू आर रिसीविंग द वर्ड, वचन को आप रिसीव कर रहे हैं, तो आप लाइट को रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, और लाइट का जो कलर के साथ कॉम्बिनेशन ये है कि वो पूरा सब कलर उस लाइट में पूरा सब कलर है, और जिस ऑब्जेक्ट में गिरता है वो पूरा कलर को एब्जॉर्ब करके उसका अंदर से जिस चीज को रिफ्लेक्ट करता है वो ही कलर दिखाई देता है। हेलो, समझ में आया? ये साइंस है, ये साइंस है। ठीक है, कलर और लाइट का जो साइंटिफिक। अभी लाइट जो है वचन है, ध्यान से सुनिए, द वर्ड ऑफ गॉड। आप उसको रिसीव कर रहे हैं और एब्जॉर्ब करके अभी आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यू रिसीव द वर्ड और उसको एब्जॉर्ब करके अभी आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। क्या रिफ्लेक्ट करेंगे? लाइट वर्ड वचन वर्ड, वचन वचन। वर्ड। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी। आपको समझ में है? यस आप अगर वचन को ग्रहण करें ना तो आपका रिफ्लेक्शन जो होगा ना वचन ही होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। बट इट्स डिपेंड अपॉन द एटमॉस्फेयर, यस कलर चेंज हो जाता है। यस
आपके पास वचन होने से भी एटमॉस्फेयर का अगर अलग तरह का माहौल है तो आपका रिफ्लेक्शन भी अलग तरह का माहौल। Yes, yes, yes. Amen, amen. Hallelujah. यू आर गेटिंग Yes. Yes, yes, Pastor. आपको समझ में आ रहा है? इसीलिए हम क्या करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आने से पहले, उस वचन को रिसीव करने से पहले हम हमारा एनवायरमेंट को चेंज करते हैं। Yes. क्यों मैं आपको इंटरसीड प्रेयर आधा घंटा एटलीस्ट इंटरसीड प्रेयर, अभी फ्लैशली रेलम से हम स्पिरिचुअल रेलम में आते हैं। स्पिरिचुअल रेलम में नहीं एंट्री करेंगे तो ये वचन आपको जितना देने से भी आपका ऊपर असर नहीं करेगा। क्योंकि अगर लाइट आ रहा है और उस लाइट को रेजिस्ट करने के लिए एक रेजिस्टेंस, कोई दीवार है, कोई ऑब्जेक्ट खड़ा हो गया है, तो लाइट जितना डालने से भी लाइट उस तरफ नहीं जाएगा। तो दिस इज स्पिरिट, द वर्ड ऑफ गॉड इज स्पिरिट एंड लाइट। इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट, अगर आपका शरीर फ्लैश रेजिस्ट नहीं, उसको नहीं एक्सेप्ट करके उसको रेजिस्ट कर रहा है, वो रोक रहा है, तो उस वचन का जितना पावर होने से भी आप उसका कुछ भी फायदा नहीं उठा सकते। आपको समझ में आया? हेलो, आप समझ पा रहे हैं मेरे को? इसीलिए बहुत सारे लोग कलीसिया में जाते हैं, चर्च में बैठते हैं, पूरा ऐसा करके बैठते हैं, सुनते भी हैं, लेकिन दे आर नॉट कनेक्टिंग इन स्पिरिट। वो आत्मा में कनेक्ट नहीं होते हैं। इस वजह से वही वचन सुनते हुए भी उनको कोई लाभ नहीं होता, उनको कोई लाभ नहीं होता। मैं दिखाता हूं, आइए इब्रानी की किताब में आइए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, वंडरफुल। आज कुछ खास मिल रहा है। हालेलुया, कुछ खास मिल रहा है। इब्रानी 4 का 1 और 2 पढ़िए। इब्रानियों का चैप्टर 4 इसलिए जबकि उनके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए। ऐसा न हो कि उनमें से कोई जन उससे वंचित रह जाए, उससे वंचित रह जाए। हाँ, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह जो वचन सुनाया गया है, हमें उन्हीं की तरह, ओके, उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है। पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ। वो लोग भी सुने, हम लोग भी सुने, लेकिन उनको कोई लाभ नहीं हुआ। क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। समझ में आया मेरे प्यारों? For indeed the gospel was preached to us as well as to them, but the word which they heard did not profit them. उनको कोई लाभ नहीं हुआ। Not being mixed with faith in those who heard it. वो लोग ये वचन को ना आपको ग्रहण करने के लिए ना विश्वास के साथ ग्रहण करना है। जब आप इस वचन को विश्वास के साथ नहीं ग्रहण करेंगे तो आपके लिए कोई लाभ नहीं होगा। और विश्वास ये स्पिरिचुअल रेलम है, शरीर के अनुसार नहीं, शरीर से अपर लेवल है। क्योंकि शरीर का कुछ लिमिट है, वो उस चीज तक सोच सकता है, उसके आगे नहीं सोच सकता। मैं आपको लाइट दे रहा हूं। हेलो हेलो हेलो, पांच रोटी 2 मछली यीशु ने पकड़ और प्रार्थना करके रोटी को तोड़ के दे दिए, बांट दो बोला। 5000 से ज्यादा शारीरिक दशा में 5 रोटी 2 मछली को पकड़ देखकर 5000 लोग सामने में बैठे हैं, क्या विश्वास हो पाएगा? इज इट पॉसिबल?
क्या आपका दिमाग बोलेगा ये पॉसिबल है? नो, ये आत्मिक तौर से होता है, इट्स स्पिरिचुअल रेलम में, इट इज पॉसिबल। तो इस स्पिरिचुअल रेलम में कनेक्ट होने के लिए आपको शरीर से नहीं आत्मा में जुड़ना। मैं क्यों बार बार बोलता हूं कनेक्ट होइए, जुड़िए जुड़िए मेरे साथ, जुड़िए मेरे साथ, जुड़िए। मैं क्यों बोलता हूं मेरे साथ जुड़िए? जब तक आप मेरे साथ नहीं जुड़ेंगे तब तक आप ना कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। जो वचन दिया जा रहा है ना, वो वचन आप भी सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, लेकिन आपको कोई लाभ नहीं हो रहा है। याद कीजिए, यीशु मसीह का ऊपर वो लोग चढ़ जा रहे थे, किसी को कुछ नहीं मिला। लेकिन वो 12 साल से लहू बहने वाली बीमार स्त्री पीछे से आई, यीशु को भी नहीं, यीशु को वस्त्र को भी नहीं, यीशु को वस्त्र के आंचल को छूकर सहमत खींच ली। मैं आने से पहले, वचन को लेने से पहले यू मस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ। समझ में आया? यू मस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ। इसीलिए मैं एक जगह में पूछा कि हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं भजन क्यों गाते हैं? अब में से कौन आंसर देगा? क्यों हम वर्शिप करते हैं? आप जो भी आंसर देंगे वचन फिर देंगे, दूसरा आंसर। मेरा सेटअप यहाँ नहीं है, मेरे को बैठने में बहुत तकलीफ हो रहा है, फिर भी मैं अभी कुछ देर के बाद शायद खड़ा हो जाऊं। बोलिए कोई। जब हम प्रेयर वचन में आते हैं, हाँ, प्रार्थना के बाद तुरंत एक गाना गाएंगे बोलते हैं मसीह लोग, क्यों? उसका कारण क्या? रेज योर हैंड, जिसको पता है हाथ उठाइए। मधु हाथ उठाई। और कौन? हेलो, बस मधु, किसी को नहीं मालूम। क्यों हम आराधना करते हैं? वही आत्मा में कनेक्ट होने के पास। कहाँ मिलेगा? किसी के पास आंसर है? यूहन्ना में है। क्या है? प्रभु के लोग आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे। No, so no, I am not getting it. और कोई मेरे बच्चे में से? मैं सबको देख नहीं पा रहा हूँ ना, आज मैं छोटा सा स्क्रीन में हूँ। कौन कौन है? बस मेरे सामने में कांता चित्र है, मधु है, सिधो मोमेंट्स। हाँ, ओके, बोलिए। गॉड ब्लेस यू। रेज हैंड किए हैं, बोलिए। आप अपना हाथ को डाउन कीजिए मधु। हेलो, आप समय नष्ट कर रहे हैं, टाइम इज प्रेशियस। हाँ, दाऊद कहती धन्यवाद देउ देउ तांको द्वार प्रवेश कर, प्रशंसा करू करू तांको प्रांगण रे प्रवेश कर। गॉड ब्लेस यू। कौन है? काजल बालेश्वर। काजल बालेश्वर। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू काजल। अरे पहली बार जुड़ा हुआ व्यक्ति को देखिए आंसर दे रहा है। ओके ओके, गॉड ब्लेस। मैं इनका आंसर सुनता हूँ। हाँ, आप लोग आंसर दीजिए। इधर हाथ उठाने वाले अभिषेक। मास्टर जी, ये सैम्स 100 वर्स 4 और 5 में लिखा है। ओ, क्या लिखा है? Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise.
Give thanks to him and praise his name. For the Lord Amen. is good, and his love endures forever. His Amen. faithfulness Amen. continues through Amen. all Amen. Amen. generations. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you बेटा. आपको आंसर मिल रहा है? हाँ? हिंदी में पढ़ दीजिए उसको. जल्दी से हिंदी में पढ़ो. अभिषेक हिंदी में पढ़ो. कोई भी हिंदी में पढ़ो. सुगंध साहब पढ़िए. साम्स भजन संहिता कितना अभिषेक? Psalms 108. 108. 100 का 4 and 5. 100. उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो. Because you are entering into his presence. ये क्या है? एक हम फ्लैश और स्पिरिट का जो स्पिरिट फ्लैशली रेलम से आउट होके स्पिरिचुअल रेलम में एंट्री मारने का एक स्पिरिचुअल एक्सरसाइज है ये मेरे ख्याल. एक गाना है, उसके आंगनों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ और नहीं मालूम उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ और कहूंगा यहोवा मैं आनंदित हुआ मैं खुश हुआ के आनंदित हुआ. ओके. लिसन. आप ना मेरा 5 to 6 मिनट बर्बाद किए. अभी तक क्यों आराधना करते हैं? ये वचन का ये प्रोटोकॉल है. इट्स ए स्पिरिचुअल प्रोटोकॉल. क्योंकि हम आत्मा तो हैं लेकिन शरीर में है, तो ये फिजिकल रेलम से उस स्पिरिचुअल रेलम में एंट्री करने के लिए आराधना के साथ, धन्यवाद के साथ, स्तुति के साथ, प्रशंसा के साथ हम एंट्री मारते हैं. उसके बाद we receive the word. समझ में आ रहा है? तो जब हम वचन को रिसीव कर रहे हैं तो we receive light and we receive life. कैंसर पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है? लाइट ना. हाँ. ये है लाइट का कमाल. ये वचन का लाइट तुम्हारे ऊपर में आने से वो जो शरीर में जितने भी कीड़े मकोड़े हैं वो मर जाएंगे. Amen. Hallelujah. तुम्हारे शरीर का बीमारी चला जाएगा. Hallelujah. ये वचन में वो पावर है. लोग सुन रहे हैं लेकिन वो रिसीव कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि एक सामने में एक रेजिस्टेंस है. वो है आपका शरीर और उससे ऊपर में और एक रेजिस्टेंस है. वो है आपका मन. शारीरिक दिमाग, सांसारिक चिंता, ये आपको कनेक्ट होने में रोक रहा है. इसीलिए हम बहुत बार बोलते हैं आंख को बंद करो. अभी वचन आने से पहले मधु सिस्टर बोली थोड़ी देर हम टॉन्ग्स में अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं. क्यों? टू कंसंट्रेट. क्योंकि हम अभी उस वचन को रिसीव करने जा रहे हैं जो वचन में लाइट है और जो वचन में लाइट है. ये लाइट आने से हमारा रास्ता क्लियर और ये लाइट आने से हमारा हीलिंग कंफर्म. आज मैं यीशु मसीह के नाम से घोषणा करूं, बी हील्ड इन जीसस नेम.
Amen. I rebuke every sickness, every pain, जड़ से निकल कर बाहर आ जाए. And receive his healing. Because you are receiving the word of God, word of God, word of God. You ऐसा नहीं है. आप अगर उस वचन को रिसीव कर रहे हैं ना, देन उसको एब्जॉर्ब करके ना आप रिफ्लेक्ट करेंगे. जब आप रिफ्लेक्ट करेंगे तो आपका अंदर से वो वचन रिफ्लेक्ट होगा और वही लाइट रिफ्लेक्ट होगा और वही लाइट रिफ्लेक्ट होगा. इसीलिए यीशु मसीह बोला, चोरी करने, घात करने, नष्ट करने, लेकिन मैं आया हूं तुमको जीवन देने और बहुतायत का जीवन. और जो बहुतायत का जीवन आपका अंदर से ओवरफ्लो होगा. क्योंकि अभी लाइट को आप रिसीव किए और रिफ्लेक्ट करने जा रहे हैं. अभी आप वचन को रिसीव किए और रिफ्लेक्ट करने जा रहे हैं. हालेलुया. Hallelujah. आमेन. Amen. ग्लोरी, ग्लोरी. Glory. ये जो लाइट है ना, इस लाइट में जितने भी कैरेक्टरिस्टिक है सब आप रिसीव करें. सब का. क्यों फायदा नहीं हुआ? क्योंकि ये लोग विश्वास के साथ उसे नहीं ग्रहण किए. सुसमाचार, बहुत जगह में सुसमाचार सुना जा रहा है, लेकिन जब इस सुसमाचार को आप विश्वास के साथ ग्रहण नहीं करेंगे तब नहीं होगा मेरे प्यारे. देखिए, यीशु मसीह बहुत सारे लोगों के लिए बस जोसेफ का और मरियम का लड़का. हाँ, क्या क्या करता है लोग देखने में. उनका दिमाग में वो यीशु मसीह का, हाँ, मरियम का वो लड़का, वो पता नहीं उसका बाप कौन था, फिर जोसेफ ने उनका दिन. वैसे सोच रखने वाले के लिए कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा. बट कुछ लोग कैसा सोच रखते हैं. याद कीजिए वो जो लेडी जिसको यीशु मसीह कुत्ता बोला. क्या बोला? इतना रूड. प्रभु आप यीशु हैं, ऐसे बात कैसे कर सकते हैं? बच्चों को खाना कुत्ते को नहीं दिया जाता. हाउ मच हम्बल सी बात. उसको मालूम है मैं जिससे बात कर रहा हूं ये कौन है. मैं बोल रहा हूं, इसीलिए हम यीशु को विश्वास नहीं करते हैं. पास्टर जी यीशु को विश्वास नहीं करते. हाँ पास्टर जी, यीशु को विश्वास नहीं करते हैं. सिलो परिवार यीशु को विश्वास नहीं करते हैं. सिलो परिवार यीशु को विश्वास करते ही नहीं. अयो, आज बहुत नए लोग पहली बार जुड़े हैं. क्या बोल रहे हैं पास्टर रंजन, आप यीशु को नहीं विश्वास करते? हाँ, मैं यीशु को विश्वास करता नहीं कि मेरे बच्चे यीशु को विश्वास नहीं करते हैं. हम विश्वास नहीं करते हैं. क्यों नहीं करते? क्योंकि हम यीशु को जानते हैं. हम यीशु को जानते हैं. हम जान गए हैं यीशु है कौन. हम जानते हैं यीशु है कौन. मेरे लिए कौन है, हम सबके लिए यीशु है कौन, यीशु का सही परिचय हम जान गए हैं. हालेलुया. मेरे प्यारो, सही नॉलेज, वचन का सही ज्ञान. हालेलुया. मैं जो वचन दूंगा बोल के निकाल कर रखा हूं, उस वहां तो आया भी नहीं. अभी तक तो मैं शुरू भी नहीं हुआ और समय खत्म हो रहा है. हालेलुया. बस प्रिपेयर हो रहा है. कभी भी आप आ रहे हैं, आप अगर ऐसा, हाँ आज गोटे काना गोटे देवे डाक्योर. शैतान आप लोगों का मन को ऐसा ना करे. हाँ, कुछ वचन देंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा. कभी भी आइए, परमेश्वर की आत्मा आपको मन को ऐसा बना के, ऐसा तैयार करके रखे कि आज तो कुछ खास होने वाला है. आज तो कुछ खास होने वाला है. आज कुछ अलग होने वाला है. आज परमेश्वर का आत्मा कुछ हमसे इस तरह से बात करने वाला है जो आज तक नहीं बात की. ऐसा विश्वास के साथ आप जब बैठेंगे ना, पास्टर भी हैरान, ऐसा ऐसा वचन में क्यों, कहां से निकल रहा है, मेरे पास तो नहीं है. ये तो आप ही हैं जो खींच कर ले रहे हैं, ये आपके लिए.
हालेलुया। आज तो कोई विश्वास में ऐसा जुड़ा है आज प्रार्थना से पहले कि कुछ तो आज रायपुर से पास्टर आए हैं, वो फ्राइडे ओपन, किसी ना किसी का अंदर में एक ऐसा विश्वास हुआ है जिसके वजह से मैं ऐसा विश्वास वाला वचन दे रहा हूं, इस स्लाइड को दे रहा हूं। पापा कहते थे मोबाइल हालेलुया। म्यूट कर रखो, गुण ने म्यूट कर रखो, जब जरूरत होगा अनम्यूट करना। हालेलुया। यू आर रेडी टू रिसीव। आमीन। मैं अभी ना एक बहुत छोटा सा चीज आपको शेयर करने जा रहा हूँ, छोटा सा चीज लेकिन बहुत पावरफुल चीज। तैयार है सुनने के लिए? पहला सामल शालमा खुम्बादेनी संबाला। हालेलुया। माय गॉड, माय गॉड, माय गॉड। जब लाइट आता है सब कुछ दिखाई देता है, अच्छा क्या है बुरा क्या है। जब लाइट आता है तो अंधकार वैसे ही चला जाता है। जब लाइट आता है तो हमारे जीवन में हीलिंग आ जाता है। देखिए पहला सामुएल 1 में मैं, आप जानते हैं ना? हाँ? खाना लगा भी? वो चार्जर। ओके। हालेलुया। अच्छा ये आप पढ़े हैं ना? मैं आपको पहला सामुएल 1 में क्या हुआ, हन्ना रोई। हाँ, क्योंकि हन्ना का जो उसका पति का जो पहले बीबी, हाँ, पनीना उसको चिढ़ाती थी क्योंकि हन्ना का बच्चे नहीं थे जी, कोई भी संतान नहीं था। हाँ। तो हन्ना बहुत दुखी थी। हाँ? तो वो लोग उसका जो पति वो हर साल सिलोह में जाके, परमेश्वर का भवन में जाके, हेलो कहाँ, हाँ सिलोह में परमेश्वर का, हेलो सिलोह जाके हर साल अपना भेंट लेके जाते थे। कहाँ? सिलोह में। सिलोह में मेल बड़ी चलाते थे, मेल वाली। आमीन। हालेलुया। तो ऐसा समय में ये पनीना उसको बहुत भला बुरा करती, तो वो दुखी हो जाती। तो उसका पति क्या उसको कैसा कंफर्ट करता है? 1 का 8 लिखा है, इसलिए उसके पति एग्लाना ने उससे कहा, हे हन्ना, हाँ, क्यों रोती है? हाँ, उसको पता है कि हन्ना को एक संतान चाहिए जिसके लिए वो रो रही है। तो उसको आश्वासन है, तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी बड़ा नहीं हूँ, क्यों रोती है? वो रो की कम सुनाई दे रहा है। हेलो, आपकी आवाज तो आ रहा है लेकिन वचन कम। अच्छा वचन कम सुनाई दे रहा है। शुभ्रांशु आप उधर से पढ़िए तो। शुभ्रांशु उधर से आप पढ़िए। 1 का 8। इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तो क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूं? तब आगे बढ़ो। हाँ। तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। बिलख बिलख कर रोने लगी। हाँ,
और उसने यह मन्नत मानी, हाँ, हे सेनाओं के यहोवा, सुनिए यदि उसका तू मन का अपनी बात। दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे हाँ, और मेरी सुधि ले हाँ, और अपनी दासी को भूल न जाए हाँ। और अपनी दासी को पुत्र दे, पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। किसका कमिटमेंट है ये? हन्ना, हन्ना का। मन्नत हन्ना मांगी, मम्मी। ठीक है, कि अगर तू एक पुत्र दे तो उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को मांग भी रही है और बोल रही कि मैं दे दूंगा प्रभु, तू मेरे को दे, मैं तुझे ही दे दूंगा। क्यों ऐसा कर रही? क्योंकि पनिन्ना जो है उसको सताती है, उसके बारे में बहुत इधर उधर की बात बोलती है, उसको कष्ट है। प्रभु बस एक बार दे तो मैं उसको तेरे को ही वापस कर, और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा, मतलब वो नासरित होगा, बुरा नहीं लगेगा, नासरी होगा। यस, नासरी, नासरी होगा। ठीक है, आगे। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे, परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था। इसीलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। नशे में है। हाँ। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। अपना नशा उतार। हाँ। हन्ना ने कहा, नहीं, हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं। मैं तो दुखिया हूं। मैंने न तो दाख मधु पिया है और न मदिरा। ना मदिरा। मैंने हाँ। अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। यहोवा से कही है। ओके। अपनी दासी को ओछी स्त्री न जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। शोकित होने, रीजन सुनिए, और चिढ़ाई जाने के कारण। हाँ। एली ने कहा, कुशल से चली जा। प्रेज गॉड। हालेलुया। इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। आमीन। मैं तो कहता हूं थैंक गॉड। बहुत बार गए हैं, लेकिन कभी एली से मुलाकात नहीं हुआ। हेलो हेलो हेलो। यस यस। हालेलुया। बहुत बार गए हैं, हर साल जाते हैं, लेकिन इस बार कुछ खास। इस बार परमेश्वर का अभिषिक्त चुना हुआ याजक, परमेश्वर का जन से मुलाकात हुआ है। Amen. Amen. Hallelujah. I receive it. Amen. हालेलुया। और परमेश्वर का जन उसको ब्लेसिंग कर रहा है, आशीष दे रहा है। गो इन पीस and may the God of the Israel grant your request that you requested from with him. तो जो उसे चाहे, तो मन में चाह वर दे। हालेलुया। इसके बाद ना इसका जीवन में कुछ हुआ। She received that word. वो वचन को ग्रहण की। जब वचन को ग्रहण कर दी विश्वास के साथ, अब क्या हुआ पता है? देखो आगे जी। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास न रहा।
हेलो 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 हेलो। बाकी समय में क्या होता था? भवन से परमेश्वर के उपस्थिति से आज रोते रोते आती थी, खाना नहीं खाती थी, उसके पति को समझाना पड़ता था उसको। लेकिन इस बार क्या हुआ? ओह माय गॉड, हालेलुया। खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास न रहा। क्यों उदास ना रहा? अभी वो जो वर्ड को रिसीव किया ना, उसका रिफ्लेक्स। Yes, 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 yes. Hallelujah. Yes, amen, amen, amen. You are getting my dear? Yes. Yes, amen. Amen. अब बस रोते रोते लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हर दिन मैं 10 साल 20 साल से देख रहा हूं, एक ही प्रार्थना को एक ही कंप्लेन कर रहे हैं, बस वो रो रहे हैं। उनको पता ही नहीं है परमेश्वर से कैसा रिसीव करते हैं, बस अपना एजेंडा, अपना ये मांगे हो तो पाए हो बोल के अगर विश्वास करते हो तभी तुम पाए हो। Yes. अगर पाए हो तो तुम्हारे मुंह से क्या निकलेगा? धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति, धन्यवाद। हालेलुया। हाँ, पता नहीं होगा। प्रार्थना तो कर रहे हैं पास्टर जी, बहुत दिन से उपवास भी कर रहे हैं, प्रभु करेगा कि नहीं करेगा? हे, जीवन और मरण तुम्हारे जीव में है। जीव में है। जो उसका अच्छा जानते हैं वो उसका फल भोग। Amen. हालेलुया। 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 देखिए, अब तक ना एली से मुलाकात नहीं हुआ था और वचन को रिसीव नहीं की, बस जाती थी इधर उधर का बात, पनीना का बात ज्यादा सुनती थी। ए पनीना, सॉरी तू वो पनीना नहीं है पनीना का बात ज्यादा सुन। तुम जगत के बात सुनोगे, जगत में पनीना है, वो तुमको हमेशा चिढ़ाएगी, तुमको कोसेगी, तुम्हारे तुम्हारे वीकनेस को हमेशा दिखाएगी। कभी तो परमेश्वर के चुने हुए व्यक्ति अभिषेक के पास जाओ, वो तुमको कभी नहीं चिढ़ाए। हो सकता है 1-2 मिनट के लिए गलत सोचा था एली हन्ना के बारे में, हो सकता है, लेकिन आते समय आशीष आशीष आशीष। आमेन, आमेन, वो आमेन। वचन को ग्रहण करने वाले का ना चेहरा से पता चल जाता है कि ये वचन को ग्रहण किया, Yes, amen. क्योंकि उसका लाइट दिखाई देता है, उस लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। आगे Hallelujah. उदास ना रहे। हाँ, वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए। हाँ, और एल्काना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी शुद्धि ली। वाह, आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। हालेलुया। मेरे तब प्यारो, एक सेकेंड लिसन द स्पिरिचुअल प्रोटोकॉल। आप जब उस वचन को रिसीव कर लेंगे ना विश्वास के साथ, वो वचन आपको नहीं भूलेगा। यस, पूरा कर दीजिए। तब यहोवा ने उसकी शुद्धि ली, मतलब स्मरण किया। उससे पहले मैं इसीलिए उस दिन बोला, दिल को साफ करो, सबको माफ करो। यस, तुम अपना दिल को साफ करके सबको अगर माफ करोगे, तुम्हारे मुंह में वो ताकत है, तुम पहाड़ को निकाल सकते हो, पहाड़ को उखाड़ Amen. सकते हो। Amen. Hallelujah. माउंटेन मूवर्स, छोटी सी एक कंकड़ के लिए परेशान। हाँ, माय गॉड, मेरा अंदर में ना कुछ हो रहा है, मेरा अंदर में कुछ हो रहा है। आमेन, आमेन। मेरा अंदर में कुछ हो रहा है। मेरा अंदर में कुछ हो रहा है।
आगे। जी। हम्म, तब तब हन्ना हाँ। गर्भवती हुई हम्म, और समय पर उसके एक पुत्र हुआ हाँ। और उसका नाम शमूएल रखा, ओके, प्रेज क्योंकि गॉड। हाँ, क्योंकि हाँ, वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। पाया है। हालेलुया। वो कहने लगी, लिसन माय डियर, कैसा रेवलेशन हन्ना के पास है, विश्वास को। ओ माय गॉड, वो बोलने लगी, कहने बोलना लगी। है। हाँ, ओके। हाँ, फिर। हालेलुया। जी। हम्म, फिर एल्काना अपने पूरे घराने समेत हम्म, यहोवा के सामने प्रति वर्ष की मेल बलि चढ़ाने हम्म, और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए गया। गया। हाँ, परंतु हन्ना अपने पति से यह कहकर घर में रह गई, रह गई। जब बालक का दूध छूट जाएगा हाँ, तब मैं उसको ले जाऊंगी कि हाँ। वह यहोवा को मुंह दिखाए हम्म, और वहां सदा बना रहे। बना रहे। हालेलुया। Amen. Amen. व्हाट Hallelujah. काइंड ऑफ मदर, ये कैसा माँ है। एक बेटा मिला है तो बोलता जब इसका क्या होगा, दूध छूट जाएगा। कितना साल तक एक लड़का, ज्यादा से ज्यादा 7 साल। ठीक है, आगे आगे। 7 साल। हम्म, उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हम्म, जो तुझे भला लगे वही कर, वही कर। हाँ। जब तक तू उसका दूध न छुड़ाए हम्म, तब तक यहीं ठहरी रह। हम्म, केवल इतना हो कि हम्म, यहोवा अपना वचन पूरा करे। आमीन। हाँ। वाह वाह। हम्म, हालेलुया। इसलिए वह स्त्री वहीं घर पर रह गई और हम्म, अपने पुत्र के दूध छूटने के समय तक उसको पिलाती रही। पिलाती रही क्या, दूध। ओके। हाँ। जब उसने उसका दूध छुड़ाया हम्म, तब वह उसको संग ले गई हम्म, और 3 बछड़े हम्म, और एपा भर आटा हम्म, और कुप्पी भर दाख मधु भी ले गई ले गई। हाँ। और उस लड़के को शिलो हम्म, में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। लड़के को सिलो में, यहोवा के भवन में, पहुंचा सिलो दिया। में, सिलो में। हम्म, शिलो। उस हम्म। समय वह लड़का ही था। वो लड़का ही था, मतलब 7-8 बरस, 9 बरस, हम्म, कि जहां से जहां 10 बरस है। हम्म, यदि मैक्सिमम में हिसाब कर है, लेकिन 10 बरस नहीं हुई थे, बस 7-8 बरस। ओके। हाँ। और उन्होंने बछड़ा बलि करके हम्म, बालक को एली के पास पहुंचा दिया। पहुंचा दिया। हाँ। तब हन्ना ने कहा, हम्म, हे मेरे प्रभु, हम्म, तेरे जीवन की शपथ, हम्म, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूं जो हम्म, तेरे पास यहीं खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। करती थी। हाँ। यह वही बालक है हम्म, जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी की थी। और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। दिया है। इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ हम्म, कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। बना रहे। तब उसने वहीं यहोवा को दंडवत किया। हेलो। ओके। हालेलुया। ओके, सुनिए सुनिए। आप अपना दिल पे हाथ रख के बोलिए तो, क्या आप अपना लड़का को दे सकते हैं? यस। अपना दिल पे हाथ रख के अपने आप को पूछिए, मेरे को मत बताइए। अभी तो छोड़कर आने से मोबाइल है, ये है, डेली वीडियो कॉल कर सकते हैं। अब छोड़ा तो 1 साल के बाद देखेंगे। ओके, बड़े समझ जाएंगे।
चलो माँ ने मन्नत मांगी थी, हो जाएगा। व्हाट एवर द 7-8 साल का बच्चा, वो कैसा रह गया वहां? वो जानते हो वहां एली के साथ रह के, मैं आगे नहीं लेके जा रहा हूं, एली के साथ रह के परमेश्वर का भवन में टहल पहल कर, यानी पोछना, झाड़ू झाड़ू पोछा, ये वो सब कुछ एली का सेवा कर। 7-8 साल का बच्चा मम्मी मुझे नहीं रहना है यहाँ, मैं नहीं रहूंगा। ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? लिखा नहीं है मेरे प्यारों, ध्यान से सुनिए, मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। वो बचपन से ही ना उस लड़का को तैयार कर रही थी। तू यहोवा का है, तुझे यहोवा का सेवा करना है, तुझे वहां जाना है, तुझे वहां रहना है बेटा, तेरा वो जगह है। तू मेरा बच्चा हो सकता है लेकिन तू प्रभु का है, तुझे प्रभु का सेवा करना है, मंदिर में रहना है, ये है वो है। वो फीड करते करते जब वो बच्चा बढ़ रहा था ना, वो कच्चा मिट्टी उसको खिला खिला के ऐसा बनाई थी कि वो बच्चा को भी वहां जब पहुंचा तो उसको नहीं लगा कि एक अनजान जगह मेरे को कहां छोड़ दिए। उसको अंदर से ही पता था, वो जैसा बढ़ रहा था उसको पता था कि उसको जाके फाइनली वही रहना है। Amen. Hallelujah. Yes, 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 yes. पेरेंट्स, आप बोलते हैं मेरे बच्चा बात नहीं मानता है, मेरा बच्चा सुनता नहीं है। बचपन से आप तैयार नहीं है, आप दूसरा को कैसा तैयार करेंगे? मैं इसीलिए आज प्रिपरेशन को पहले समझाया आपको, प्रिपरेशन आने से पहले प्रिपरेशन। Yes, yes, yes. Amen, amen, amen. बच्चा एक बार भी नहीं रोया, बच्चा को मेंटली पूरा प्रिपेयर था कि मेरा मम्मी मेरे को जाके वहां, फिजिकली पेन है लेकिन ये परमेश्वर के साथ एक प्रतिज्ञा है। क्या आप अपने संतानों के लिए ऐसा बड़ा दर्शन देखते हैं? तो भी से मैं तो एक चीज बोलता हूं, जो माँ बाप अपने बच्चे को नहीं मारते हैं, डंडा नहीं पकड़ते हैं, वो उसके लिए श्राप देते हैं। वचन कहता है जब बच्चा पहला गलती करता है, लोग बच्चा है सीख जाएगा, बच्चा है कब सीखेगा? बड़ा होने से सीख जाएगा? कुछ भी नहीं सीखेगा, वही गलती करेगा। आप सिखा नहीं रहे हैं। परमेश्वर के लिए सिलो, अपने संतानों को तैयार करो। परमेश्वर का वचन आज तुम सबके लिए आया है, अपने संतानों को तैयार करो। आमेन, आमेन, हालेलुया। आपका अंदर में अगर परमेश्वर के लिए कुछ भी करने का जुनून है तो आपके संतानों के अंदर में उसी को डालो, वो भी कुछ भी करने के लिए तैयार हो। Yes. Amen, amen. परमेश्वर की सेवा के लिए बेटा, मैं अगर यहां तेरे को रख दूं तो रोना नहीं है, मुझे याद करना नहीं है, तेरा माँ तेरा बाप सब कुछ परमेश्वर है। Yes. और एली का अंदर में एक ट्रेनिंग, जानते हो वो छोटा सामुएल, माय गॉड, आगे मैं नहीं दिखा रहा हूं, आप पढ़िए, जो लोग नहीं जानते हैं जाके पढ़िए, जिसको मालूम है वो समझ जाएगा। परमेश्वर
परमेश्वर उस समय तीन तेरा बोलनी शायद खेन देले में। अब ना सुनिए सुनिए सुनिए, हन्ना बलि दी, सामुएल को दी, और उसके बाद ना आराधना। वर्स 2 में चैप्टर 2 में आप पढ़ेंगे, हाँ? तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, क्या क्या कहा ये सुनिए। ये तारीफ किया, परमेश्वर का तारीफ किया, तारीफ किया, तारीफ किया। उसके बाद 11 में लिखा है, तब एल्काना रामा को अपने घर चला गया। हाँ, और वह बालक एली याजक के सामने यहोवा की सेवा टहल करने लगा। और आएगा। हालेलुया। हमारे बच्चे ऐसा होना है मेरे। यस यस यस, आमीन आमीन हमारे बच्चे ऐसा होना है। आमीन। कब हो सकता है पता है? जब आप उस वचन को ग्रहण करके उस वचन का रिफ्लेक्शन आपके अंदर में आएगा, तब हो सकते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं मेरा सिलो किड्स लोगों के लिए। मैं धन्यवाद देता हूं, धन्यवाद। जितना पढ़ना है पढ़ो, जितना हाई पोजीशन में जाना है जाओ। 100% तुमको उस हाई पोजीशन में जाना है। आईएएस टॉपर, आईपीएस टॉपर, पूरा हाई पोजीशन में। लेकिन परमेश्वर का तुम चुने हुए हो, तुमको परमेश्वर का सेवा ही करना है। हालेलुया। आमीन आमीन हालेलुया। लोग बोलते हैं, अभी लोग एक्सप्लेनेशन देते हैं, जो बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं, एक समय नहीं मिलता है, अरे ऑफिस का काम इतना है, ये है, मेडिकल डॉक्टर है 24 घंटे। ये एक्सक्यूज है आपका, मेरे को समय नहीं मिलता है। समय तेरे को बांध दिया। खाने के लिए समय है। एक व्यक्ति बोला, मेरे को मरने के लिए समय नहीं है। तू जानता नहीं है मरना क्या है, तो मरने के लिए समय नहीं। सब कुछ तो करता है, खाता है, 1 2 1 2 3 4 5 सब कुछ करता है, सोता भी है, समय मिल फिर पेपर पढ़ता है, टीवी देखता है, वो करता है, ये करता है। प्रभु के लिए प्रभु भी तेरे को टाइम नहीं देगा। जा, प्रभु के पास भी टाइम नहीं। और जानते हो, उस समय ना एक चीज हुआ था, 3 का 1 पढ़े। वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। यहोवा का वचन दुर्लभ मतलब रेयर, रेयर। दर्शन मतलब विजन, विजन। वचन नहीं है तो विजन भी नहीं। हेलो हेलो। यस 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 यस। अंधकार में बैठा हुआ, अंधेरा में बैठा हुआ आदमी क्या देखेगा? क्या देखेगा? उसको कुछ दिखाई देगा? विजन है उसके पास, आंख होते हुए भी अंधे। यीशु मसीह चिल्ला चिल्ला के बोलता है, जिसका कान है सुने, जिसका कान है। मेरे को लगता था कि यीशु मसीह एक ऐसा जगह आ गया, सबका कान ऐसा बैंड है, किसी का कान है नहीं। अगर वचन नहीं है, विजन नहीं है। यस। और ऐसे समय में परमेश्वर अपने चुने हुए एली और एली के संतानों के बारे में आप पढ़ेंगे, पढ़िए।
वो लोग परमेश्वर की उपस्थिति से हट गए थे, वो लोग उसमें से चोरी करते थे, ये सब परमेश्वर उनको छोड़ दिया था। अभी एक छोटा संतान सामुएल को परमेश्वर तैयार कर रहा है, सामुएल को परमेश्वर तैयार कर रहा है। 3 बार बुलाया, 3 बार बुलाया। और मैं आश्चर्य होता हूँ एक एक चीज, क्या मैं आपको दूं, क्या मैं आपको दूं? Yes, 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 yes. Yes, Amen, yes, amen. प्लीज प्लीज प्लीज, क्या मैं आपको दूं? yes. हालेलुया, Hallelujah. oh my god, oh my god, oh my god, I need my setup। सुनिए ना, जब परमेश्वर आके सामुएल को बुला रहा है, सामुएल उठकर दौड़कर एली के पास जा रहा है। 7-8 साल 10 साल का बच्चा परमेश्वर के भवन में सोया है, लेकिन एली का आवाज अपने गुरु के प्रति किस तरह का श्रद्धा, किस तरह का प्यार, किस तरह का लगाव कि रात के समय में बुढ़ा राती जा कुछ, हेलो, समझ में आया? इतना रात को ये बुढ़ा को क्या हो गया, अभी पानी चाहिए, अभी तो देख क्या याद। नो नो, दिस वाज नॉट द एटीट्यूड। हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, क्यों मुझे बुलाए? 3 बार। और सबसे मजेदार बात वहां लिखा है, बुलाने के बाद ना थोड़ा, हाँ, फिर एली बोलता है कि एली को समझ में आ गया कि सामुएल से परमेश्वर बात कर रहा है। हालेलुया। तीसरी बार बोलता है एली, 9 को पढ़िए। जी, इसीलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेट रह, यदि वह तुझे फिर पुकारे तो तू कहना, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। ओके, फिर तब यहोवा आ खड़ा हुआ, वाह, हालेलुया, और पहले के समान पुकारा। वन थिंग, इससे पहले का सीक्वेंस में दिखा रहा हूँ। 7 उस समय तक शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था, हाँ, और न यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। समझ में? फिर लेकिन फिर भी परमेश्वर का भवन में परमेश्वर का सेवा कर रहा है। वाह वाह, यस, हालेलुया। What kind of attitude? यस, ये एटीट्यूड आया कहां से? हन्ना से। गॉड ब्लेस हन्ना। यस, प्रभु और हन्ना प्यार करे सिलो में। गॉड ब्लेस यू सिलो में, आपका जो प्रेयर का ऑल्टर 4 से 5, प्रभु और हन्ना जैसा प्यार करे। छोटा बच्चा का पास ये एटीट्यूड आया कहां से? ना परमेश्वर को पहचानता है, ना वचन को प्रकाश है, फिर भी सेवा करने में, रात में बुलाने से भी आराम से आता है। हालेलुया, हालेलुया। मां डाकले के अंदर आओ जगो तो दीजिए, तो बार डाकू तो चलो, क्या सोच है ये? यस मम्मी, आपने मुझे बुलाया। Obedient is the key. Obedient is the key. ये obedient कैसा? आपका अंदर से ये एटीट्यूड होना चाहिए। वो obedient और वो प्यार ना हन्ना ने सीखा। वो हन्ना का पूरा सॉफ्टवेयर
सामुएल को वो कूद कूद कर बचपन से कच्चा मिट्टी से बनाया था, सिखाई है, ट्रेन की है। आप अपनी गलती को ना, बच्चों का गलती को ना आप देख करके अनदेखा मत करो। एक दिन एक परिवार में मैं गया था, छोटी सी बच्ची उनका आके पापा को कुछ कंप्लेन की, पापा पापा मम्मी मेरे को ऐसा बोली। पापा क्या बोले, चल मम्मी को मारते हैं। हे पापा, क्या सिखा रहे हैं अपने बच्चे को? आप बोलेंगे नहीं छोटी बच्ची है। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं जानते उसका अंदर में आप क्या डाल रहे हैं। पहली बार गया था मैं, पहली बार गया था मैं, बोल नहीं पाया सामने में, बाद में बोला, उनको बोला ब्रदर आप अपने बच्चे को क्या कर रहे हैं आपको नहीं मालूम, आप उसको श्राप दे रहे हो। बोले ये क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, बच्ची रोते हुए आई, मम्मी मेरे को ये बोली। आप क्या बोले? चल मम्मी को मारते हैं। यानी आप समझ रहे हैं आप कौन सा एटीट्यूड आपके संतान के, आपके बच्ची पे आप तैयार करें, कैसा सॉफ्टवेयर में आप बढ़ा रहे हैं। मम्मी तेरे को कुछ बोलिए तू गलत की है, गलत की है। गलत करने से मम्मी बोलेंगी बेटा आपकी मम्मी है, आपको तैयार करना चाहते हैं, आपको प्यार करते हैं, इसीलिए आपको बोल रहे हैं। ये आपका एक जवाब होना चाहिए। अभी मैं क्रेडिट नहीं ले रहा हूं, मैं छोटा सा बात आपको समझा रहा हूं। एक कॉमेडी में घर में खुशी को उसके मम्मी कुछ बोले उसके हेयर कटिंग को लेकर, तो खुशी तुरंत पापा आप मेरे साथ हैं, पापा पापा आप मेरे साथ, आप मेरे को साथ दो। मैं बोला हाँ बेटा मैं तेरा साथ हूँ, 100% मैं अपने बेटी का साथ हूँ। नेक्स्ट वर्ड क्या बोला पता है? खुशी है क्या? नेक्स्ट वर्ड क्या बोला? सुन रहे हैं? मम्मी हाँ है। यस पास्टर जी। खुशी है? पापा क्या बोले बेटा? नेक्स्ट वर्ड, मैं तेरा तो 100% साथ हूँ। फिर क्या बोले पापा? बोल थोड़ा सबके सामने बोलो। खुशी हाँ पास्टर जी, आप बोले कि लेकिन मम्मी जो बोले वो भी सही है। नहीं ऐसा नहीं बोला। तो मम्मी कभी गलत चीज नहीं बोलते हैं बेटा, मम्मी तेरे अच्छा के लिए बोल रहे हैं। हाँ समझ में आया? मैं आपको ऐसा कुछ भी चीज नहीं सिखाता हूं जो मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूं। पास्टर खाली हमको बोलते हैं, अपना नहीं, ऐसा नहीं है तुम्हारे पास। जो मैं प्रैक्टिकली नहीं करता हूं मैं दूसरे को सिखाता भी नहीं, भाई तू कर। मैं प्रैक्टिकली करता हूं, यस इट इज पॉसिबल, मैं फिर सिखाता हूं। ओके, आमेन, हालेलुया। Oh my God, my God. God bless Hannah. God bless Hannah. ओके, सुधांशु 9 पढ़े थे ना हम? जी 10 पढ़ो। हाँ। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। यहोवा ने शमूएल से कहा, सुन, मैं इस्राएल में एक ऐसा काम करने पर हूं जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। बहुत सारा बात बोल रहा है। और फाइनली 3 का 321
और यहोवा ने सिलो में फिर दर्शन दिया, क्योंकि यहोवा ने अपने आप को शिलो में शमूएल पर अपने वचन के द्वारा प्रकट किया। हालेलुया, आमीन। और भी ताली मारेंगे। सॉरी, 20 से पढ़िए, 20 से पढ़िए जी। और दास ने हाँ। बेरशेबा तक के रहने वाले सारे इस्राएलियों ने जान लिया कि शमूएल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त किया गया है। वाह। और यहोवा ने शीलो में फिर दर्शन दिया। एक मिनट रुके 19 से पढ़िए। और शामिल बड़ा होता गया। सुरंज प्लीज, मजा आता है आपका पढ़ना। हेलो, हाँ 19 से। शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा। और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी। आमीन, आमीन, किसकी बात? हालेलुया। किसकी बात? शमूएल की एक भी बात निष्फल होने सामुएल की बात। यस। उड़िया में थोड़ा पढ़ो, उड़िया वाले। 19। ଅନନ୍ତର ସାମୁଏଲ ବଢିଲେ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଥାଇ ତାଙ୍କର କୌଣସି କଥା ତଳେ ପଡ଼ିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ସାମୁଏଲଙ୍କର କୌଣସି କଥା ତଳେ ପଡ଼ିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। Hallelujah. Ukladameshur. Zadgani lasta Yakratus ama. Hallelujah. The reflection of the word. Yes. आप अगर उस वचन को रिसीव कर रहे हैं तो वचन ही रिफ्लेक्ट होगा। Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. ठीक है, आपका मुंह का ये जीभ का बस में जीवन और हालेलुया, हालेलुया। यहोवा ने सामुएल का मुख से निकला हुआ एक भी बात को नीचे गिरने नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया। और दास ने बेरशेबा तक दान से हाँ, और दान से बेरशेबा तक के रहने वाले सारे इस्राएलियों ने जान लिया कि शमूएल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त किया गया है। और शमूएल और यहोवा ने सीलो में फिर दर्शन दिया, क्योंकि यहोवा ने अपने आप को सीलो में शमूएल पर अपने वचन के द्वारा प्रकट किया। हालेलुया, हालेलुया। हे सिलो, यस, सिलो यहोवा उसके वचन के द्वारा शिलो में फिर से दर्शन के द्वारा लोगों से बात करें। बस एक प्रिपरेशन, बस एक तैयारी, बस एक तैयारी। मेरे प्यारों, जो लोग खाना बनाते हैं ना किचन में, उनको बोलिए खाना बनाने से पहले वो अदरक लहसुन प्याज उसको प्रिपरेशन टाइम लगता है। एक बार प्रिपरेशन हो गया, मैरिनेशन हो गया, उसके बाद बनाने में बहुत कम लगता है। हालेलुया, हालेलुया। आज 2 तरह का अभिषेक मैं अभी रिलीज करने जा रहा हूँ। इफ यू रेडी रिसीव इट। यस 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 यस। हन्ना का जीवन में सामुएल को तैयार करने वाला अभिषेक। यस,
Amen. I receive. और सामुएल का जीवन में वो परमेश्वर का भवन में सेवा टहल करने का अभिषेक। Yes. हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. दो तरह का अभिषेक था, हन्ना का जीवन का अभिषेक Yes. और Amen. सामुएल का जीवन का अभिषेक, Amen. जिससे आगे सामुएल को परमेश्वर ने ऐसा उठाया कि उसका मुंह से निकला हुआ एक भी वचन नीचे नहीं, सब कुछ सफल हुआ। Yes, yes, yes. फिर Hallelujah. से तुम्हारे द्वारा रुका हुआ दर्शन, फिर से तुम्हारे Amen. द्वारा, सामुएल ध्यान से सुनो, सामुएल ध्यान से सुनो, Yes, yes. Listening. जो लोग अब तक परमेश्वर का वचन रेयर दुर्लभ हो गया है, वैसे जगह में तुम जाके तुम्हारे द्वारा परमेश्वर फिर से अपने वचन को रीएस्टैब्लिश रिस्टोर करने जा रहा है। I receive it. I receive it. तो I receive it. Amen. Amen. Yes, I receive it. He obedient, परमेश्वर के लिए ओबीडियंट और अपने गुरु एली के लिए ओबीडियंट। रात का समय में बुलाने से भी बच्चा को तकलीफ नहीं होता है, उठकर अपने गुरु के लिए तैयार है सेवा करने के लिए। That kind of attitude मेरे शिलो हर एक संतानों के जीवन में, वो अपने मम्मी पापा कभी भी बुलाए, यस मम्मी, यस पापा, मैं तैयार हूँ आपका बात सुनने के लिए, आई मैं ओबीडिएंट, मैं तैयार हूँ। ये दो तरह का अभिषेक आज दोनों तरफ में रिलीज करने जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। Purchase this यीशु के नाम से purchase this। ये एक ऐसा अभिषेक, एक पूरा हन्ना का जीवन का अभिषेक, सामुएल का जीवन का अभिषेक, यीशु मसीह के नाम से। क्या आप तैयार हैं इसे लेने के लिए मेरे प्यारे? Yes, yes, yes. अपने हाथों को उठाइए, सिरों को झुकाइए। In the mighty name of Jesus. Salemi urubande de mata. In the mighty name of Jesus. Selikambo chunande nemekendala. Rekamanenda lekemanda rebekandala. जिस तरह से हन्ना सामुएल को तैयार कर पाई, जिस अभिषेक के कारण, जिस वचन को ग्रहण करके उसके मन्नत मांगी थी और उसको पूरा कर पाई, वो पूरा एबिलिटी का वो अभिषेक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हन्ना के जीवन का अभिषेक को मैं सिलोमेंस में, सिलो परिवार में यीशु मसीह के नाम से रिलीज कर रहा हूँ। और सामुएल का जीवन Hallelujah. 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 Rima shananda lama kembala de. Rekembala mande. प्रभु जो लोग परचेज कर, यस ये उनका जीवन में हो जाए। Let the oil flow more. Yes, I receive it. I purchase it in the name of Hallelujah. Hallelujah. In the mighty name of Jesus. Let the light shine. Let the light shine. Let the light shine. And the light. I said light. Flow. Overflow. Abundant of light. Oh, that abundant light. What you have set for us. What you have given for us, Lord Jesus. Amen. Yes. I decree and declare it. Yes. Amen. In the mighty name of Jesus. And about
आपकी उपस्थिति अभिषेक के लिए धन्यवाद, आपका अनुग्रह के लिए धन्यवाद। फिर से जहां दर्शन नहीं है, जहां वचन नहीं पहुंचा है, सामुएल का अभिषेक के द्वारा फिर से शुरू हो जाएगा। काश फिर से धन्यवाद, धन्यवाद। ये कंक्रीट करने के लिए धन्यवाद, इसको पक्का बनाने के लिए धन्यवाद, आपका वचन को रखने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु रायपुर फेलोशिप के लिए, जो फिर से हम शुरू करें। हो सकता है फिजिकली हमारे सामने में लोग नहीं है, लेकिन आपका प्रतिज्ञा है, आपका प्रतिज्ञा है वो बढ़ाने का। फिर से दर्शन, वो वचन फिर से आएगा रायपुर, इस शहर के अंदर। धन्यवाद देता हूँ मधु, संजय और दोनों बच्चों के लिए, जो लोग द्वार खोले हैं रायपुर के लिए। स्वर्ग खोले, स्वर्ग खुले संतानों के जीवन, वो लाइट का प्रकाश दिखाई दे। आशीष आशीष आशीष, बहुत धन्यवाद फ्राइडे ओपन मंच के लिए प्रभु। सिल्हो में जितने आपके संतान हैं, सिल्हो 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 पर प्रतिज्ञा और सिल्हो का अभिषेक हर एक का जीवन में काम करे। आज वो हन्ना का अभिषेक को रिसीव करके अपने संतान को तैयार कर पाए प्रभु, ऐसा खाबू सिंदा माटी बिखाबू सिनिम्बा कनी सनेंदला माकुंपरी नीमी खरोसना कले खरी उरिमिंदा बानी खरीसना माकिंदला बुख मान चले प्रभु। जो आपने दिया है सब कुछ आपका है, आपको वापस करने का समय में किसी का भी मन में कोई भी आशंका ना हो, 1% भी दुख ना आए, आनंद के साथ अन्ना जैसा प्रार्थना कर पाए, आराधना कर पाए, अपना दूध छोड़ा हुआ बच्चा को छोड़ माँ खबा सिनेमा के ऐसा अनुग्रह। धन्यवाद प्रभु इस एटमॉस्फेयर के लिए, धन्यवाद प्रभु इस महान अभिषेक के लिए, धन्यवाद के साथ आज हमको प्यार करके भेजा आपका इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। आज का अभिषेक नहीं रोकने वाला अभिषेक। गॉड ब्लेस यू, शालोम माय डियर, शालोम। ओवर टू यू शुभ्रांशु। जिसको अगर आप का टेस्टिमनी शेयर करना है, डोंट लुक एट द टाइम, शेयर योर टेस्टिमनी। यस, ओवर टू शुभ्रांशु। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। Wow, Yeah, wow. शुभ्रांशु। Hallelujah. Glory Take the to charge. Wow, hallelujah. आइए हम ये वचन के लिए एक ऊंचे ताली लगाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें। ग्लोरी टू जीसस। अपने आप को अनम्यूट करिए मेरे प्यारे और परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद धन्यवाद बहुत धन्यवाद। धन्यवाद देती हूँ आज के वचन से। सच में गॉड ब्लेस यू पास्टर जी, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। और मैं बहुत ही रिलेट कर पा रही थी कि मैं इतना एक्साइटेड हूँ आज के वचन से कि मैं पहले ही किसी को हैंड रेज करने से पहले मैं पहले ही अपना गवाही जरूर बताना चाहूंगी। इस रीति से आज का वचन मेरे दिल में काम किया है। मैं जब छोटी थी, मेरे पापा अभी तो नहीं है, वो मसीह में सो गए हैं, तो जब वो जिंदा थे, मैं जब छोटी थी तो बोलते थे कि बच्चे लोगों का जो माइंड होता है प्लास्टिक माइंड होता है, जैसा शेप दोगे वैसा होता है, तो बचपन से ही बढ़ाना बहुत जरूरी है। और वो हन्ना को मैं देख रही थी, पास्टर जी जैसे बोल रहे थे कि किस रीति से वो बचपन से अपने बच्चे को सामुएल को तैयार कर रही थी। और वो जो रिफ्लेक्शन ऑफ वर्ड, वो जैसे सामुएल बात माना, परमेश्वर भी बात मानने के लिए वो कतराए नहीं और हर एक बात को वो माने, वो चीज को
मैं रिलेट कर पाई हूँ, मैं बहुत ही ब्लेस्ड हुई हूँ। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे पास्टर जी, प्रभु की महिमा होने पाए। और नहीं, बोलने से पहले ही सबका हैंड रेज हो गया है। मैं जरूर आगे हम बढ़ेंगे, गवाही की ओर चलेंगे। जी मधुस्मिता सिस्टर पहले हाथ उठाए हैं। जी, सभी को शालोम। मैं सिस्टर मधु रायपुर से। और सच में जैसे करके भी मैं परमेश्वर को महिमा दूंगी, मैं उसके नाम को ऊंचा उठाती हूँ। रायपुर में ये फेलोशिप जब भी पास्टर जी आते हैं, एक मतलब आशीष का बरसात करके हर समय जाते हैं, और आज भी हम लोग बहुत ही आशीषित हुए हैं। और ये चीज को मैं बहुत दिनों से मेरे बच्चों के लिए मैं सोचती थी कि ये जो कंप्लेंट बोल रहे थे पास्टर जी, मेरे मन में भी बहुत समस्या आता था कि कैसे हो पाएगा, कैसे। लेकिन आज परमेश्वर रिवील कर दिए पास्टर जी के द्वारा कि हन्ना बनना है और ट्रेन करना है, तब बच्चों में वो रिजल्ट देखेगा। और मेरे बच्चों के लिए भी वो सीख आ गया। जो चीज पेरेंट्स समझाते हैं बच्चे थोड़ा नहीं समझते हैं, लेकिन जब गुरु समझाते हैं तो वो चीज को समझ जाते हैं। और मैं जानती हूँ आज मेरे दोनों बच्चे समझ गए कि ओबीडिएंट होना कितना जरूरी है। परमेश्वर को वो असाइनमेंट को और उनके होठों की बातों को वो कभी टलने नहीं देगा। वाह, वी आर रियली ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी। परमेश्वर आपको बहुत सारा सब हेवनली, स्पिरिचुअल, फिजिकल सब ब्लेसिंग से नवाजे। आमेन आमेन। गॉड ब्लेस। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। प्रभु महिमा पाए इस गवाही से। यस ब्रदर गुणनिधि। Praise the Lord. Shalom to everyone. I thank to the Almighty Lord. And also I thank to my spiritual father. का वचन जो साइंटिफिक रीजन को रिलेट करके वचन का जो रिफ्लेक्शन है, हम जब ऑब्जर्व करते हैं, वो वचन जिस तरह हम ऑब्जर्व करते हैं वो उसी के हिसाब से रिफ्लेक्ट होता है। और जैसे कलर के बारे में बोले कि हम व्हाइट कलर जब किसी ऑब्जेक्ट में ऊपर में पड़ता है, तब वो टोटल लाइट को ऑब्जर्व करता है, और जो एमिट करता है जो लाइट को, उसी के हिसाब से उसका कलर को हम पहचानते हैं। और ठीक उसी तरह हम जब वचन को रिसीव करते हैं, वो वचन के अनुसार हमारा रिफ्लेक्शन होता है और रिजल्ट होता है। और मतलब हम जो वचन को रिसीव करेंगे, वही वचन ही हमारे अंदर वो रिफ्लेक्ट होगा। ये हम अच्छी तरह समझे हैं। और उसके साथ वो हन्ना को जो प्रिपरेशन, वो ट्रेनिंग जो अपने बच्चों को दिए, और वो बच्चा ट्रेन होके जैसे ओबीडिएंट बन के वो आगे बढ़ के सबका आशीष का कारण बने। ठीक ये सब वचन में मैं आशीषित हूँ और इसको रिसीव किया हूँ और परचेज किया हूँ। थैंक यू पास्टर जी, आई एम ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू। आइए ऊंचे ताली के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दें। ये सिस्टर रश्मिता। शालोम सभी को। जी सिस्टर बोलिए। ब्रदर किसका नाम लिए? आप ही बोलिए। जी, प्रेज द लॉर्ड। शालोम। परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, आज के वचन के लिए। और आज का वचन मेरे जीवन में बहुत ही गहरा प्रकाशन को लाया। और मैं भी पहले तो सोचती थी, मेरा बेटा अभी छोटा है, 5 इयर्स है उसको, कि मैं चाहती थी कि मेरा बेटा ये बने वो नहीं चाहती थी, पर परमेश्वर का सेवा करे बोल के चाहती थी। पर आज मैं डिक्लेयर कर रही हूँ कि वो परमेश्वर का ही सेवा करेगा और मैं उसको खाना जैसे प्रिपेयर करूंगा। आमेन। और मेरे बेटे को परमेश्वर वही बुद्धि का आत्मा, ज्ञान का आत्मा
और पराक्रम मंत्रणा का आत्मा जो सातों आत्मा है सभी उसमें डाल दे। वो उसके लिए ही है, क्योंकि उसने ही दिया है, खुद दिया है। आज के बचन से मैं बहुत ही आशीषित हुई। Yes, God amen. bless you, Pastor. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. प्रभु महिमा पाए। Yes, Sister Rashmita. हेलो सभी को, मैं सिस्टर रश्मिता डिफेंस बड़माल से। मैं परमेश्वर के नाम का महिमा करती हूँ। पास्टर जी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं बहुत आज से धन्यवाद देती हूँ। और परमेश्वर ने उनके मुंह के द्वारा फिर से मुझसे बात करा है और मैं आशीषित हूँ, और जिस कारण मेरा बच्चा भी आशीषित हुआ है। और आज के वचन से मैं जो अच्छे से सीख पाई हूँ कि कैसे प्रिपेयर परमेश्वर की सेवा के लिए। दूसरा ये कि जब भी विश्वास करके वचन को रिसीव करूं तो उसमें प्रसन्न रहूं, जैसे हन्ना रही। उसको पता नहीं था कि 1 साल लगेगा या 2 साल लगेगा, लेकिन एक बार जब परमेश्वर के सेवक ने बोल दिया तो उसी बात को उसने परमेश्वर के ही वचन जान को उसको रिसीव किया और प्रसन्न रही। वही आत्मा मेरे में भी प्रभु काम करे और मुझे भी ऐसा हो। और तीसरा जो अभिषेक के बारे में बताया, उस अभिषेक के चलते परमेश्वर में खुद को समर्पण करना, और प्रभु अनुग्रह जरूर करेगा और कर रहा है। और मैं सोलोमन को तैयार करूं उस हिसाब से कि परमेश्वर के काम के लिए वो आगे बढ़े। सच है, पढ़ाई जितना भी किया जाए पर सेवा तो परमेश्वर की ही करना है, क्योंकि वो पढ़ाई भी परमेश्वर उसके लिए देता है। Amen, amen. I received this. I'm really blessed, Pastor Ji. God bless you. परमेश्वर का अनुग्रह आप पे बना रहे। Amen. Amen, amen. Glory to God. God bless you, sister. God bless you. प्रभु महिमा पाए। हालेलुया। और कौन है? ओके। सचमुच आज रिफ्रेशिंग एंड एक आशीषित वचन रहा। यस। और उस वचन में परमेश्वर का जिस समय वचन दुर्लभ था और परमेश्वर के दर्शन भी उस समय नहीं थे, क्योंकि बहुत उम्दा एक चीज है कि जहां वचन नहीं, परमेश्वर का वचन नहीं, वहां उसका दर्शन नहीं। हालेलुया। यस। और बिना जाने, बिना देखे, बिना पढ़े, बिना सुने, हम तो आज हमारे पास पढ़ते हैं, हम सुनते हैं, जान रहे हैं परमेश्वर की हर एक चीज को। उस समय नहीं था, फिर भी शमूएल किस तरह से वहां वो सेवा टहल करता था। वही चीज को परमेश्वर को भाया और परमेश्वर उसकी एक भी बात को निष्फल नहीं होने दिया। हालेलुया। मैंने आज ये रिसीव किया है, मैं अपने लिए, पूरे परिवार के लिए मैंने रिसीव किया है। और मेरे बच्चे, परमेश्वर का वचन में वो लिखा है कि पहलोठा उसी का है। मेरा पहलोठा भी और मेरा छोटा लोठा भी वो बेटी में पहलोठी ना तो मेरे दोनों बच्चे यहोवा को समर्पित। ये मैंने बहुत बार, ये छोटी सी गवाही है कि जेम्स का जब भी तबीयत बिगड़ता था, उस समय जब छोटा सा था और नहीं सोचता था कुछ, तो मैं प्रेयर करता था, परमेश्वर तूने वचन के द्वारा दिया है, तू ही इसका रक्षा कर करके और समर्पित करके निश्चिंत रहता था। और उस रात सोने के बाद सुबह जेम्स पूरी क्योर एंड मतलब हील्ड होके मेरे को मिलता था। ये विश्वास मेरा उसी समय से है। और मैं अभी भी दोनों बच्चों के लिए ही करता हूँ कि परमेश्वर के ऊपर जो भरोसा है, क्योंकि उसने दिया और उसी को जब समर्पण हम कर देते हैं तो परमेश्वर ये करता है। मेरे दोनों बच्चे परमेश्वर को फिर से समर्पित करता हूँ। धन्यवाद पास्टर जी, आपको बहुतायत से परमेश्वर आशीष दे और आप फूले फले। आमीन। हालेलुया।
God bless you. Yes, Aaron. सबको प्रेज द लॉर्ड और शालोम। सबको प्रेज द लॉर्ड और शालोम। मैं शिलो किड एरन और आज मैं पहले यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये सुंदर सा दिन दिखाया है, और मैं पास्टर जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो हमें ये सुंदर सा वचन शेयर किए हैं, और मैं कोऑर्डिनेटर सर को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिए हैं कि मैं अपना गवाही दे सकूं। तो आज के वचन से मैं बहुत ही आशीषित हुआ हूँ और बहुत अच्छे से सीखा साइंटिफिक वे से, जैसे बताए पास्टर जी कि कैसे हम अगर वचन लेते हैं तो वो रिफ्लेक्ट करके वचन ही सबको दिखाता है हमारी तरफ से, और सबका की ओबीडिएंट होता है। और जब पास्टर जी जब वो सामुएल के जो सामुएल के जो अभिषेक दे रहे थे, तब मैं मतलब ऐसे ब्लैंक हो गया था। और आप स्पंज या फिर टिश्यू को देखे होगे तो अगर पानी देते हैं तो कैसे फैल जाता है, वैसे मेरी पीठ के थोड़े नीचे में वैसे कुछ ऐसे ढल रहा था, जैसे लग रहा था। और एक आवाज ऐसे सुना गया कि वहां पर बोल रहे हैं कि रिटीना करके, रिटीना की रिटीना करके। आमेन। रेटिना, आई का रेटिना। Yes, Sister Smriti. सबको सलाम और सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देती हूँ आपके वचनों के लिए, और उसके साथ पास्टर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और क्योंकि आज मुझे जो चाहिए था वो परमेश्वर ने अपने संतान के द्वारा मुझे दिए हैं। और जब से हन्ना और सामुएल के बारे में शुरू किए पास्टर जी, तब से ही मुझे अंदर ही अंदर बहुत ही रोना आ रहा था। और मतलब क्योंकि मैं 2 दिन पहले मैं अपने पेट को छू के मैं प्रेयर कर रही थी, और परमेश्वर आप तो दिए हो मुझे एक माँ को एक संतान के रूप से, लेकिन आपके संतान है ये, और इसको मैं कैसे प्रॉपर केयर कर पाऊं और कैसे आपके नाम पे उसको बढ़ा पाऊं बोल के मैं प्रेयर कर रही थी। और आज वचन से मुझे मिला कि हन्ना के जैसे मुझे होना है, और बच्चों के लिए उनको प्रिपेयर करने के लिए मुझे भी खुद प्रिपेयर होना है। और सीलो वुमेन फेलोशिप जो प्रेयर अल्टर में हम बैठते हैं माए लोग, इसके लिए भी मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आज कुछ ऐसा हुआ कि प्रेयर में मैं बैठी थी और देबोरा जो परमेश्वर ने अपने संतान के मुख से घोषणा किए थे कि ये भविष्य वक्ति है बोल के, वो जब पेट में मेरी थी उस टाइम से पास्टर जी ने देखा था। और सच में मैं वो चीज को देख रही हूँ अपने आंखों में। और आज जब प्रेयर चल रहा था, डिक्लेरेशन का प्रेयर, डिक्लेरेशन के बाद जो हम प्रेयर कर रहे थे, और देबोरा जब मेरा ये दुपट्टा ऐसे नीचे आ जाता था तो वो खुद मुझे ऐसे कर देती थी और हंसती थी, और मैं प्रेयर कर रही थी और वो आके खुद मेरे सर पे ऐसे हाथ रख के वो अपने आप उसके लैंग्वेज पे कुछ बोल रही थी। तो मैं इतना खुश हो गई, सच में परमेश्वर
अपने संतान को जो असाइनमेंट देके भेजा है वो मैं भी देख रही हूँ, परमेश्वर का महिमा करती हूँ। और आज का अभिषेक को मैं यीशु मसीह के नाम से दोनों बच्चे के लिए मैं रिसीव की हूँ और परचेज की हूँ। परमेश्वर की महिमा हो। God bless you, बेटा, God bless you. Amen. और कोई है? ओके, थैंक यू पास्टर जी।